हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th मैथ आरडीएस का चैप्टर नंबर 14 जो लाइन एंड एंगल दिया हुआ है इसी के बारे में आज पढ़ना है। तो सबसे पहले जानेंगे लाइन किसे कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन होता है लाइन हैज नो लेंथ नो ब्रेथ आर कॉल्ड ए लाइन। ठीक, आर ए कॉल्ड, जैसे कि मान लीजिए कि इसको हम खींच देते ए भी लाइन, ये भी क्या लाइन है, ए भी लाइनें हैं। इसमें ए भी होता है, इनके दोनों सिरों से एक दूसरे को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक, ए भी लाइन, इसको भी लाइन कह सकते हैं क्योंकि इसमें एंड पॉइंट नहीं होती है। भी कह सकते हैं कि लाइन हैज नो लेंथ नो ब्रेथ एंड नो एंड पॉइंट आर कॉल्ड ए लाइन, जिसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होती है। दूसरा होता है, अब दूसरा दिया है क्या, एंगल। एंगल कैसे करते हैं, टू लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट ईच अदर सो देयर फिगर आर कॉल्ड ए एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है तो जिस बिंदु को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, मान ली ये लाइन यहाँ कर दी, इस प्रकार जो बना फिगर यहाँ ने क्या है, ये कहलाता है हमारा एंगल। ठीक है, क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये लाइन हो गया, ऐसे आ रहा है ये लाइन, ऐसे क्या बाइसेक्ट एक दूसरे के यहाँ कर रहा है ना, तो बाइसेक्ट जहाँ करता है वहाँ पर क्या करता है, एक एंगल फिगर जो बना होता है वो क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। ठीक है, ये हमारा एंगल हो गया। ठीक, जैसे कि मैं अब आगे पढ़ते हैं कि पार्ट ऑफ एंगल्स, क्या पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ एंगल की कुछ पेयर ऑफ एंगल, एंगल से कुछ पेयर हैं। जैसे दिया एडजेसेंट एंगल, two angle in a plane are called a adjacent angle if they have a common vertex, they have common arcs and there are lie in the opposite side of the common arc। इसमें adjacent angle का में two angle are plane called a adjacent angle, मतलब दो प्लेन अगर जो होता है वो adjacent कहलाता है, लेकिन उसमें कुछ टूल होते हैं। जैसे कि दी हैव ए कॉमन वर्टेक्स, उनमें दोनों में क्या जो वर्टेक्स होगा वो कॉमन होगा। जैसे मान लीजिए ये फिगर एडजेसेंट एंगल, देखिए एक यहाँ एंगल बना हुआ और एक यहाँ बना है ना, एक यहाँ बना और एक यहाँ बना है, दोनों प्लेन फिगर है, प्लेन है। ठीक, तो इसमें क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स यानी दोनों एंगल जो भी रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है यानी या मिलती है वही वर्टेक्स कहलाता है। देखिए ये भी लाइन यहाँ मिला है और ये भी यहाँ, यानी वर्टेक्स का है क्या है, ओ है। तो इसमें देखिए इस एंगल का भी वर्टेक्स ओ है और इस एंगल का भी वर्टेक्स ओ है, यानी क्या हो जाएगा, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, दे हैव कॉमन आर्म, यानी एक उसकी आर्म मतलब ये साइड, उसमें कॉमन क्या साइड में चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने एंगल सी ओ ए लिया, ठीक, सी ओ ए, और फिर लिया हमने सी ओ बी, तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है, ये सी यू साइड हो रहा है ना, ये भी साइड इसमें भी एंगल में आता है और इस साइड इस एंगल में भी आता है, यानी हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन साइड यानी कॉमन आर्म ओ सी, क्या होगा, ओ सी। फिर तीसरा कंडीशन क्या होता है, तीन कंडीशन, देयर अदर आर्म लाई ऑन द अपोजिट साइड आर द कॉमन आर्म, इसके अपोजिट साइड वाला क्या होगा, कॉमन आर्म एंड साइड होगा। ऐसे मान लीजिए इसके अपोजिट ये उल्टे हुआ, इसके ये दोनों क्या हो गया, ये कॉमन साइड हो गया। ठीक है, अब आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फ्रॉम ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर टू अपोजिट रे। कहने का मतलब जो है, इस दो एडजेसेंट एंगल है दिया हुआ है ना, ये दो एडजेसेंट एंगल है। ठीक, इसमें जो लीनियर पेयर में है, जो इनके एंगल जो होते हैं, ये सम ऑफ एंगल ऑफ 180 डिग्री इस कॉल्ड क्या होता है, लीनियर पेयर। जो दोनों जो एडजेसेंट एंगल है उन दोनों का योग होने चाहिए कितना, 180 डिग्री। इसमें जो कॉमन जो है और है कि देयर आर नॉन कॉमन आर्म टू अपोजिट, इसमें कॉमन नॉन कॉमन है आर्म, इसमें जो भी जो क्या बोलते हैं आर्म होगा एक कॉमन नहीं होगा। ठीक, अपोजिट रे क्योंकि दूसरी, ठीक, जैसा कि मैंने एक और बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है फिगर, इसका वर्टिकली इस मतलब उसकी अपोजिट एंगल, उसके नहीं एक दूसरे के विपरीत एंगल, इसका
डिफिनेशन दिया है कि टू एंगल फॉर्मेड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन हैविंग नो कॉमन आर कॉल्ड ए वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को, ठीक है, टू एंगल पर है कि फॉर्मेड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन है, टू लाइन को एक दूसरे को जो क्या करती है, काटती है, और उसमें क्या कोई भी कॉमन साइड कॉमन आर्म नहीं होता है, उसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। जैसे कि यहाँ फिगर बनाया हुआ है, देखिए एक लाइन ए है और एक लाइन ए, तो एक दूसरे काटा यहाँ पे, तो इसमें काटा तो इसमें कोई साइड क्या है, कॉमन नहीं है। अब देखिए यहाँ अपोजिट मतलब विपरीत, यानी इस एंगल के बराबर हमारा ये एंगल हो जाएगा और इस एंगल के बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब आते हैं, जैसा कि दिया है एंगल्स एट ए पॉइंट, एंगल फॉर्मेड बाय नंबर ऑफ ए रे हैविंग ए कॉमन इंटीरियर पॉइंट आर कॉल्ड ए एंगल्स ऑफ पॉइंट। जो भी कोई एंगल बनता है या नंबर ऑफ रे जो हैविंग कॉमन इंटीरियर, जो उसके अंदर जो पॉइंट होती है, ठीक है, उसको एंगल एट पॉइंट कहते हैं। जैसे किसी भी एंगल के अंदर जो पॉइंट लिया गया हो, जैसे मान लीजिए यही हमारा फिगर देख लीजिए, दिया हुआ है ना, इसके क्या है, अंदर है एंगल ये भी अंदर है, ये भी अंदर इंटीरियर पॉइंट है। पॉइंट क्या है, मान लीजिए यहाँ बी, ठीक, जैसे मान लीजिए दिया ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी दिया है ना, यानी एंगल 1 2 3 4 के अंदर दिया है। इसके अंदर क्या है, वही क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, इसके अंदर ही सब है ना, ओ से ए भी डिपेंड हुआ है, ओ से ए भी गया, ओ से ए भी गया, यानी चारों से गोल या डी देखा जाए तो पूरा गोल क्या होता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। इसके अंदर क्या है, वही इंटीरियर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगलों का योग, ठीक है, 90 डिग्री हो, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मान लीजिए कि एक एंगल अगर हम लिख दिए 50 डिग्री, ठीक है ना, तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, 40 डिग्री। अब इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ना, यानी 90 डिग्री हो रहा है, यानी 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। यानी जब दो कोणों को जोड़ने के बाद हमारा अगर 90 प्राप्त होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तरफ आता है, ठीक। दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री टू एंगल आर सेड टू दी सप्लीमेंट्री एंगल इफ सम ऑफ देयर मेजर इट 180 डिग्री इज कॉल्ड ए सप्लीमेंट्री। जब दो कोणों का योग, कहने का मतलब जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लीजिए, सॉरी, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे हम मंगले लिख दिया 120 डिग्री एक, और दूसरा हो गया कितना होगा, 60 डिग्री होगा, तभी न होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सप्लीमेंट्री। जैसे एक हम बना देंगे, एक बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल, ठीक, और एक बनाएंगे हम 120 डिग्री। हम इन दोनों को प्लस कर दिए तो हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री। ये हो गया सप्लीमेंट्री। और जब दो कोणों का योग 90 हो तो वहाँ हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, दिया है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ, ठीक। तो कह रहा है कि लेट द मेजर ऑफ एंगल एक्स देन मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गिवन द एक्स डिग्री। तो दो कोणों का योग कितना है, एक्स होता है ना। तो मान लीजिए उसका पूछ रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विद द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए उसका एक्स है, तो दोनों एक्स हो जाएगा, तो एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। दो कोणों का 90 होता है ना, तो एक पूछ रहा है, ये हो जाएगा 2x डिग्री इजकल टू 90 डिग्री, तो x इजकल टू 90/2, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, 45। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक जो एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा, ठीक है। इस प्रकार इसको फार्मूले को इस एक्साइज क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ठीक। और जितनी भी डिफिनीशन है उसको लिखकर
और याद करेंगे और ग्रुप में इसको सेंड करेंगे।